हेलो दोस्तों, आप सब कैसे होंगे। तो आइए हम क्लास लेके आ गए हैं किसकी, मैथ। जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ रहे थे, इसके नीचे लेक्चर है, तो उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने सॉल्व करा दिया था। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक सिद्ध करवा दिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है और 15 से हमें इसको सॉल्व करना है। तो चलिए आइए जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना है। और वीडियो में जब तक आप इसको पूरा सॉल्यूशन नहीं देखेंगे तब तक आपको मजा आने वाला नहीं है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि यदि वीडियो हम डालते हैं तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है, यदि यहां पे लिखा है, यदि साइन कोष्टक के अंदर साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स x बराबर साइन 1 है तो x का मान बताइए। इतना दिया गया है तो कितना है, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखते हैं। साइन ब्रैकेट के अंदर है साइन इनवर्स 1/5, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स x बराबर x, कास इनवर्स x अब बराबर में क्या है 1 है। इतना दिया गया है तो इसको हमें x का मान बताना है। इसमें क्या बताना है, x का मान बताना है। तो साइन को उस पार ले जाएंगे तो ये हमारे पास आएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बचेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स x बराबर साइन 1, साइन इनवर्स 1 बचेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। इतना हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है, साइन इनवर्स जो 1 का मान होता है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स x। साइन इनवर्स 1 का जो मान होता है ये होता है पाई बटा, क्या होता है, पाई/2 होता है। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे ना लिखना चाहें तो हम लोग इधर समझा देते हैं। यदि हमारे पास साइन इनवर्स 1 है तो साइन 1 के स्थान पे हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन पाई/2, क्योंकि साइन में 90 का मान 1 होता है तो उसको हम पाई/2 लिखते हैं। साइन से साइन कैंसिल होता है तो केवल पाई/2 मिलता है। इतना आ गया। चलिए आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आगे हमारे पास आएगा साइन इनवर्स 1/5 बराबर, कास को उधर भेज देंगे तो ये हमें मिलेगा पाई/2 माइनस कास इनवर्स x। कास इनवर्स x क्या हम लोगों ने फार्मूला शुरुआत में ही पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था कि साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x बराबर पाई/2 होता है। क्या ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ से यदि साइन इनवर्स x का मान निकालेंगे तो कास को उस पार पश्चांतर करेंगे तो ये आएगा साइन इनवर्स x बराबर, कास को उस पर पश्चांतर करेंगे तो क्या मिलेगा, पाई/2 मिलेगा माइनस का कास इनवर्स x। क्या इतना मिल जाएगा। तो अब साइन इनवर्स पाई/2 माइनस कास इनवर्स x के स्थान पे कितना लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स 1/5 बराबर, इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स ऐसे डायरेक्ट भी काट सकते हैं, डायरेक्ट नहीं काटना चाहते हैं तो साइन को इस पार लाएंगे तो ये हो जाएगा, साइन हो जाएगा कोष्टक के अंदर साइन इनवर्स 1/5 हो जाएगा
और बराबर में x बचेगा। साइन से साइन कट जाएगा तो हमारे पास जो x का मान आएगा तो x बराबर 1/5 हो जाएगा। x बराबर 1/5 हो जाएगा। तो इसी प्रकार x का मान इधर भी कितना आएगा, x का मान 1/5 हो जाएगा। क्या बेटा क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, कैसे इसको हल करना है। चलो नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। हो गया होगा नोट, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 16, यदि tan इनवर्स x माइनस 1/x-2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x+2 बराबर π/4 है तो x का मान बताइए। इसमें हमें x का मान बताना है तो ध्यान दीजिए, tan है, tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x है, tan इनवर्स y है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा देंगे तो x का मान आसानी से आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 16 को हम हल करते हैं। तो हमारे पास जो प्रश्न है क्या है, tan इनवर्स x माइनस 1/x-2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x+2 बराबर कितना है, π/4 है, π/4। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। इसमें फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी वाला, तो tan इनवर्स x प्लस y वाला जो फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फार्मूला होता था क्या होता था, tan इनवर्स x प्लस y/1-xy। यही तो फार्मूला होता है। चलो इस फार्मूले को यहाँ चिपका देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स x माइनस 1, तो x हो गया प्लस का y का मान कितना है, अच्छा पहले ऐसे लिखते हैं, x माइनस 1-2, ये x का मान हो गया प्लस y का मान कितना है, x प्लस 1/x+2 और बटे में क्या लिखेंगे, बटे में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1-xy, तो 1 - x का मान यहाँ 2 है, x माइनस 2 गुणे y का मान x प्लस 1/x+2। सवाल बढ़िया जबरदस्त है, मजा आ जाएगा। चलिए इतना हुआ। अब इसके बाद इस tan को उस पार ले जाएंगे तो tan जो π/4 है तो tan π/4 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो रखेंगे। चलो थोड़ा सा पैसे ऐसे सॉल्व करते हैं तो ये tan उधर चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। इधर क्या बचेगा, इधर हमारे पास आएगा x माइनस 1/x-2, ठीक है, प्लस क्या है x प्लस 1/x+2 है, बड़ा वाला बटा लगा देंगे। अब ये हमारे पास जो बचा 1-x-1/x-2 गुणे x प्लस 1/x+2 बराबर की उस पार tan पहुंचेगा, tan इनवर्स हो जाए, tan है इनवर्स है तो उधर tan π/4 हो जाएगा। यहां से इसको आप जो है इतना नोट करेंगे, फिर जो है आगे बढ़ते हैं। देखो इतना यहाँ पे नोट कर लिया होगा आपने, तो एक स्टेप और यहाँ पे लिख देते हैं। देखो इसमें एलसीएम जो आएगा तो क्या आएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसको ऐसा करते हैं, इधर करते हैं। तो इसमें हमको एलसीएम लेना है तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम आ जाएगा x माइनस 2 इंटू x प्लस 2, इतना एलसीएम आएगा, ठीक है। नीचे वाला एलसीएम आएगा, जब भाग लगाएंगे तो x माइनस 2 वाला कट के इसमें गुणा होगा, तो ऊपर हो जाएगा x माइनस 1 गुणे माइनस वाला कट जाएगा तो क्या होगा, गुणे x प्लस 2 होगा। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे। अब
इसमें गुणा कराएंगे तो ये वाला x प्लस 2 वाला तो कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 का ऊपर गुणा होगा x माइनस 2 का, तो x प्लस 1 गुणे x माइनस, यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे x माइनस 2 होगा। ठीक है, अब बड़ा वाला बटा लगा देंगे, बड़ा वाला बटा लगा देंगे। देखो ये tan पाई बाई 4 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको हम कहीं पर भी यहाँ बराबर में हम लिख देंगे। ठीक है, थोड़ी देर में बड़ा वाला बटा लगाएंगे, उधर क्या 1 लिख देंगे, उधर इसका मान क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 4 का मान 1 हो जाएगा। नीचे भी एलसीएम लेंगे तो यही आएगा x माइनस 2 गुणे x प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं, बटा लगाएंगे तो पूरा जो लासा लिए वही गुणा हो जाएगा। तो ये आएगा x माइनस 2 इंटू x प्लस 2, माइनस का चिन्ह है तो माइनस आएगा, जो भी ऊपर लिखा है पूरा उसी तरह हो जाएगा। ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू x प्लस 1, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इसमें से जो बटा है तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। तो हम लोग के पास कितना आ गया, चलो इधर का नोट हो गया होगा तो हटा देते हैं, इधर का नोट हो गया होगा तो हटा देते हैं। चलिए, तो हमारे पास कितना बचा, ऊपर का बचा उसको गुणा करा लेते हैं, इसका गुणा करा देते हैं। तो ये आएगा x का गुणा x में तो x स्क्वायर प्लस 2x, फिर 1 का गुणा कराएंगे तो माइनस का x और माइनस का 2, इतना आएगा। फिर प्लस आगे भी गुणा कराएंगे इसमें तो x स्क्वायर, इसके बाद माइनस का 2x, फिर प्लस का x और फिर माइनस का 2, इतना ऊपर का गुणा आ जाएगा। नीचे क्या आएगा, नीचे भी गुणा करा तो x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 2x, गुणा कराते रहेंगे, माइनस का 2 दूना 4। ठीक है, माइनस आया, ब्रैकेट लाया तो x स्क्वायर प्लस का x माइनस का x और माइनस का 1, इतना आ जाएगा। बराबर में 1 चल ही रहा है, क्या इसको काट पाएंगे, क्या इसको काट पाएंगे हम लोग। चलिए, कुछ कट रहा है, देखो 2x से 2x कट जाएगा और बाकी यहाँ पे देखो x से ये x भी कट जाएगा। तो हम लोग के पास कितना बचा, x स्क्वायर तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इतना हमारे पास बचा। अब यहाँ से ये कितना है, इसमें भी कुछ कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो देखो 2x से 2x ये तो कट गया, तो ये कितना बचा, x स्क्वायर माइनस का 4 बचा, फिर माइनस, इसमें जो है माइनस का गुणा कराएंगे तो माइनस का x स्क्वायर माइनस का x, इसको काट सकते हैं, ये कट गया। ठीक है, तो ये हमारे पास बचेगा, क्या बचेगा, माइनस का x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, माइनस का x स्क्वायर बचेगा और इधर माइनस का 1 बचेगा, बराबर माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 1 चल रहा है। ऊपर कितना है, 2x स्क्वायर माइनस 4 है। नीचे क्या है, नीचे इसमें देखो कुछ घट रहा है, ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये इसका इसमें कितना घट जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, बराबर में 1, इतना आएगा। इसके बाद 3 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2x
2x² माइनस 4 बराबर 3 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 3 बचेगा ना, तो माइनस का 3 आएगा। इसको इधर पश्चांतर या उसको उधर ले जाएंगे तो प्लस का 4 उधर जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x² बराबर 4 माइनस 3 तो 1 आएगा। अब इसके बाद x² बराबर 1/2 हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो x का मान आएगा, तो x का मान प्लस माइनस का 1/√2। x का मान कितना आ जाएगा, प्लस माइनस का 1/√2 इसका मान आ जाएगा। प्लस माइनस का 1/√2 इसका मान आ जाएगा। तो क्या नोट हो गया है क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 17 नंबर। तो जो 17 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, समझ के चलेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 17, tan इनवर्स कोष्टक के अंदर cos x बटा 1 प्लस sin x इतना दिया गया है। इसका हमें सरलतम रूप में मान निकालना है। तो हमारे पास कितना आएगा? tan इनवर्स कितना है? tan इनवर्स cos x बटा 1 माइनस sin x इतना मान दिया गया है। ठीक है, इसमें हमें सीमा भी दी गई है कि जो हमारा x की वैल्यू होगी तो -π/2 से ज़्यादा होगी, -π/2 से ज़्यादा होगी और 3π/2 से कम होगी, इतना हमें बताया गया। तो यहाँ पे इस तरह की क्वेश्चन आपको दिखें तो आप हमारे पास जो फार्मूले होते हैं, हमारे पास कुछ फार्मूले होते हैं। जैसे हमारे पास cos 2x का फार्मूला होता है, cos 2x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है एक। ठीक है, एक होता है साइन में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। ठीक है, और एक फार्मूला और होता है cos 2x का ही, ये होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये भी फार्मूला होता है। तो cos 2x के फार्मूले होते हैं, यदि यहाँ पे हम 2 से भाग लगा देंगे तो ये कट जाएगा। तो ये हमारे पास देखो जो फार्मूला बनता है, थीटा जो चीज़ थीटा है वही चीज़ वहाँ हो जाता है। तो यदि हमारे पास केवल cos x की बात की जाएगी, 2 हटा दिया तो इनके थीटा में जैसे 2 है तो 2 cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा -1। समझ पा रहे हैं? यदि यहाँ 2 से भाग देंगे तो ये हट जाएगा, थीटा में यदि 2 से भाग दिया तो 2 हट जाएगा, तो यहाँ पे थीटा में बटा 2 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? इसी प्रकार cos x का ये भी फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये वाला cos स्क्वायर x/2 माइनस का साइन स्क्वायर x/2। तो ऐसे फार्मूले हमारे पास हो जाते हैं। ठीक है, तो यही फार्मूले इसमें हम लोगों को क्या करना है? यूज करना है। चलो और भी फार्मूले आपको बता दिए जाएं क्या? देखो जैसे sin 2x का आपने फार्मूला सुना होगा। sin 2x का फार्मूला क्या होता है? 2 sin x इंटू cos x, ये फार्मूला आपने सुना होगा। तो यदि यहाँ से 2 हटाएंगे तो इसके बटे में 2 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? चलिए इसके बाद आपने एक भी फार्मूला पढ़ा है कि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 होता है। ये तो आप जो है कक्षा 10 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कितना होता है। ठीक है, तो यदि हम यहाँ भी थीटा में परिवर्तन कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, x/2 कर देंगे, थीटा दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, समझ पा रहे हैं? चलो तो यही फार्मूलों को हम लोगों को इस क्वेश्चन में यूज करना है। तो tan इनवर्स
काश एक्स के स्थान पे फार्मूला लगाएंगे, कौन सा लगा देते हैं हम लोग ऐसा फार्मूला लगाते हैं जिससे हमारा देखो 1 यदि होता तो 1 काटने के लिए ये तो साइन वाला या तो काश वाला कोई फार्मूला लगाते। हम लोगों के पास 1 नहीं है तो हम क्या ये स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देते हैं, ये वाला फार्मूला लगा देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा काश स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इतना आ जाएगा बटा। क्या 1 के स्थान पे हम इसको रख सकते हैं? 1 के स्थान पे इसको रख सकते हैं। और ये ध्यान दीजिए काश को चाहे आगे ले ले चाहे पीछे ले ले, दोनों प्लस में है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे, यहाँ पे हम लोग को आ जाएगा काश स्क्वायर एक्स बाई 2 1 के स्थान पे प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। कोई दिक्कत? 1 के स्थान पे माइनस साइन एक्स बराबर बता दिए हैं, यदि साइन 2x का फार्मूला इतना है तो x यदि 2 हटाएंगे तो x बाई 2 आ जाएगा इसमें। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 साइन x बाई 2, ठीक है, इंटू काश x बाई 2, इतना हमारे पास हो जाएगा, इतना हमारे पास हो जाएगा। चलिए अब देखो जो आगे फार्मूला क्या बन सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या इसको हम 2 बार लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तो क्या लिखेंगे, एक कोष्टक में x प्लस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, स्क्वायर अब नहीं करेंगे, ठीक है, तो x बाई 2 रखेंगे। तो एक कोष्टक में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। बटे में क्या है हमारे पास, बटे में दिख रहा होगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो ये हमारे पास फार्मूला कौन सा है, ये हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो काश x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। क्या इतना आपको पता चल गया? चलिए आगे जो क्या आएगा आगे देखो, ये होल स्क्वायर है तो माइनस चिन्ह है, तो माइनस का होल स्क्वायर है तो क्या इससे एक बार ये कैंसिल आउट होगा, तो ये कट जाएगा, तो केवल नीचे कितना बचा, ये वाला बच गया, ये वाला हमारे पास बच गया। चलो नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ये फार्मूला आपने सभी ने देख लिया है कि नहीं? चलो ये फार्मूला आपने देख लिया है तो अब इनको मिटा देते हैं थोड़ा। तो ध्यान दीजिए अब जो है हमारे पास कितना बचा है, अब हमारे पास बच गया कितना, tan इनवर्स, ऊपर क्या है काश x बाई 2 और प्लस साइन x बाई 2, नीचे क्या है, नीचे भी माइनस का बचा है एक बार, तो हो जाएगा काश x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, इतना है, इतना ही तो बचा। देखिए ऊपर ये माइनस वाला कट गया तो माइनस वाला नीचे वाले से होल स्क्वायर था, एक बार कट गया तो माइनस वाला नीचे बच गया, इतना बच गया है। तो अब यहाँ से क्या करना है, इसमें हमें अंश और हर में भाग देना है, लिख देंगे अंश तथा हर में काश x बाई 2 से, काश x बाई 2 से भाग देने पर, ठीक है, काश x बाई 2 से भाग देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास देखो ध्यान दीजिए tan इनवर्स काश x बाई 2 से इसमें जब भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, प्लस काश x बाई 2 जब इसमें भाग लगाएंगे तो साइन x बाई 2,
साइन एक्स इंटू साइन एक्स बटा कास एक्स क्या होता है, tan एक्स होता है। तो हमारे पास क्या यहाँ पे ऊपर tan एक्स आएगा, तो tan एक्स बाई 2 आ जाएगा, बटा नीचे जो है कास से भाग देंगे तो 1 आएगा, माइनस यहाँ पर भी tan एक्स बाई 2 आ जाएगा। क्या देखो हम लोग इसको tan के रूप में पहुंचा दिए हैं, tan के रूप में हमने इसको पहुंचा दिया है। कास साइन था, इसको हमने tan में बदल लाया। अब इसमें जो है आगे क्या आएगा, आपको क्या पता है कि tan पाई बटा 4 का मान कितना होता है, 1 होता है कि नहीं। तो क्या हम लोग यहाँ पर 1 के स्थान पे रख सकते हैं, चलिए तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ tan a प्लस बी का हमें फार्मूला बनाना है, तो ये हो जाएगा tan 1 के स्थान पे tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई 2 बटा 1, क्योंकि देखो जो tan इनवर्स x प्लस वाई का फार्मूला होता है, क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई का जो फार्मूला होता है, तो हमारे पास क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फार्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, इतना फार्मूला होता है। तो x प्लस वाई तो ऊपर बन गया, नीचे 1 माइनस एक्स वाई बनाना है, इसलिए इसके स्थान पे कुछ नहीं रखेंगे, इसको x माइनस 1 ही रखेंगे। x के स्थान पे क्या था, tan पाई बाई 4, तो इसके गुणे में तो 1 आप लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई 2 था, तो x बाई 2 इतना हो जाएगा। क्या देखो tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई 2 अपान 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan बाई 2 tan x बाई 2 ऐसा बन गया है। तो a प्लस b tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, क्या ऐसा फार्मूला बन गया है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई। तो x का मान कितना है, x का मान कितना है हमारे पास, x का मान है हमारे पास कितना है, यहाँ से हमारे पास x का मान कितना है, tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई 2। तो इसको हम लिख देंगे tan क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे tan क्या लिख देंगे, tan पाई बटा 4 प्लस x बाई tan x बाई 2 इतना हो जाएगा। tan से tan हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा पाई बटा 4 प्लस पाई बटा 4 प्लस x बाई 2। तो हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा यही आ जाएगा कि tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई 2। ठीक दोस्तों, चलिए अब इसके बाद जो 18 क्वेश्चन नंबर 18 होगा तो ये आपको मिलेगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन नंबर 18 से उसमें आपको समझाया जाएगा। ठीक दोस्तों, जय हिंद।